पोस्टमार्टम एक डरावनी कहानी। गांव के एक कोने में स्थित पुराना अस्पताल कई वर्षों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। उस अस्पताल में पहले पोस्टमार्टम रूम था, जहां कई अजीबोगरीब और अनसुलझे केसों के मृत शरीरों का परीक्षण किया जाता था। विक्रम, जो एक पत्रकार था, इस अस्पताल के रहस्यों की सच्चाई जानने का फैसला करता है। उसने अपने दोस्त अरुण और कविता को साथ चलने को कहा। तीनों रात के समय अस्पताल में पहुंचे। वहां का माहौल बेहद डरावना था। पुरानी दीवारें, जाले से भरी खिड़कियां और सन्नाटा उनकी हिम्मत को चुनौती दे रहे थे। विक्रम ने पोस्टमार्टम रूम में कदम रखा। कमरे में घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लोहे का टेबल पड़ा था, जिस पर सूख-खून के निशान थे। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। तभी अचानक एक अजीब सी फुसफुसाने की आवाज आई। कौन है वहां? अरुण ने डरते हुए पूछा। जवाब में कुछ नहीं, सिर्फ गूंजती हुई सिसकियां सुनाई दीं। कविता ने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। सच को मत छेड़ो, वरना मौत तुम्हारा पीछा करेगी। तभी टेबल पर रखा एक जार अपने आप गिर गया और कांच के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। विक्रम ने जब टॉर्च टेबल की ओर घुमाई तो उसकी चीख निकल गई। टेबल पर एक परछाई जैसी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल और मुंह से खून टपक रहा था। अरुण और कविता ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीमे लेकिन खौफनाक आवाज में जवाब दिया, मैं उन्हीं में से एक हूं जिनके साथ अन्याय हुआ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। तुमने मेरे राज खोलने की कोशिश की, अब तुम भी यही भुगतोगे। विक्रम ने अपने बैग से कुछ वाला ताबीज निकाला और उसे दिखाया। आकृति जोर से चीखी और कमरे के कोने में गायब हो गई। दरवाजा खुल गया। तीनों बाहर भागे और अपनी जान बचाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन अरुण और कविता गायब हो गए। विक्रम को एक नोट मिला, पोस्टमार्टम रूम के दरवाजे को दोबारा मत खोलना। जो भी वहां गया वह वापस नहीं आया। क्या विक्रम ने सच्चाई जान ली थी, या वह भी अब उसी रूह के जाल में फंस चुका था? यह रहस्य कभी नहीं सुलझ पाया।